ये वन शॉट का दूसरा पार्ट हमारा है समांतर श्रेणी पर। ना समांतर श्रेणी में हमने nth टर्म निकालना सीख लिया है, और अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले आप पहले वाले वन शॉट को देख करके आइए, फिर आप यहाँ पे समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे एपी का प्रथम पद, प्रथम nवें पद का योग। ठीक है, अभी तक तो हमने सारे nth टर्म पद निकालना देख लिया। अब हम करेंगे nth जो n टर्म दिए हुए उनका योग हमें क्या होगा, कैसे पता करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले 1000 जो नंबर होते हैं उनके योग बताओ, मतलब यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ऐसे 1000, अगर आपके 1000 पद दे रखे हैं तो इन 1000 पदों का योग क्या होगा, हमें ये यहाँ पे निकालना सीखना है। ठीक है, तो अगर हम पहले फॉर्मूला देख लें तो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा सम योग निकालने का, तो योग का फॉर्मूला जो होगा वो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। और इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करके हम पहले nवां पद का यानी कि n पदों का हम योग निकाल पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल अगर देख लें, तो अगर मैं ये पहले 1000 पद, पहले के जो 1000 पद 1000 नंबर हैं उनके उनका योग हमें अगर निकालना हो, जैसे हम यहाँ पे देखें उदाहरण के तौर पे, तो 1+1+2+3 और यहाँ पे +4, ऐसे ऐसे हमें 1000 पदों का योग हमें निकालना हो तो हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। यहाँ पे कोई भी ऐसा नया टर्म नहीं है, ए है तो इसका ये दे रखा है एस एन, मतलब यहाँ पे एन पदों का सम है ना। एन तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 2a n-1 सारे आपको पता है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला 1000 है, ठीक है, एक से लेकर के 1000 पद हैं। ठीक है, तो उन पदों का योग हमें निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले श्रेणी में देखोगे तो जो हमारा प्रथम पद है यानी कि ए का मान हमें यहाँ पे 1 दे रखा है, ए हमारा 1 दे रखा है। हमें डी निकालना है, सार्वत्रिक अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो हमारा पता चल जाएगा, यानी कि हमारे ये 1 हो जाएगा। हमारा एन जो दे रखा है वो यहाँ पे 1000 दे रखा है, एन कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे सारा निकल गया। अब हम इस फॉर्मूले पे हम इसको अगर रखें तो हमारा जो होगा इस फॉर्मूले पे, तो एस एन बराबर 1000, एन का मान 1000 दे रखा है बटे में दो, दो ए का मान 1 है, तो 2 × 1 प्लस एन यानी कि 1000 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वत्रिक अंतर कितना दे रखा है, तो 1 का हमारा सार्वत्रिक अंतर है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कट करके एस एन बराबर, ये हमारा 500 हो जाएगा, दो एक कम दो, और प्लस यहाँ पे 999 हो जाएगा, और गुणने में हमारा 1 है। ठीक, इसका देखो तो कितना हो जाएगा, एस एन बराबर 500, ठीक है, 500 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 999 प्लस दो, तो 9 11 1, यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, यानी कि उसमें और दो प्लस कर देंगे तो 9 और 2 11 का एक बचा, एक 9 1 10 का जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, यानी कि हमारा आ जाएगा इतना। अब इसका अगर हम गुना लगा दे तो हमारा जो एस एन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ अब यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब इसका गुना लगाएंगे तो गुना हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम गुना करते हैं तो पहले 500, ठीक है, ये दो जीरो, और यहाँ पे 5 करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 500 500। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन प्रश्नों को उदाहरण दे रखा है। अब इस उदाहरण को हम कैसे करेंगे, तो सेम वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ऐसा हमारा फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर n/2, ठीक है, n/2 ए 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पे इस दिए हुए श्रेणी का nवां पद का योग हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम a बराबर क्या दे रखा है, हमारा प्रथम पद 2, डिफरेंस हमारा देखेंगे 7 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंस हो जाएगा हमारे सार्वत्रिक अंतर, और हमारा n बराबर कितना दे रखा है, 10, यानी कि 10वां पद तक हमें निकालना है योग। तो हमारा एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, ठीक है, 2 गुणे 2 यानी कि ये प्रथम पद प्लस n-1, 10 - 1, है ना, और यहाँ पे डिफरेंस के सार्वत्रिक अंतर 5 का है। ठीक, अब यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 में ये हो जाएगा 4,
प्लस ई हमारा हो जाएगा कितना 9 और गुणे में 5, यानी कि हमारा 9 बचे 45 और प्लस यहाँ पे 4 बराबर, हाँ प्लस का हमारा 4, 9 बचे 45 प्लस का 4 और यहाँ पे गुणे में 5 बराबर ए एन हमारे यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे 9 बचे 45 और प्लस का 4 यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, गुणे और यहाँ पे हो जाएगा 45 और 4 49, ठीक है, 49 हो जाएगा और हम बराबर ए एन, और हमारा सम के सॉरी एस एन हमारा हो जाएगा, ये हमारा एस एन है ना यहाँ पे, तो हमारा एस एन यानी कि इनका सम क्या हो जाएगा एस एन, एस एन जो हमारा हो जाएगा 9 बचे 45 का 5 4 बचा, और 9 बचे 45, 9 बचे 45 का 5 4 बचा हमारे पास, और 9 5 चौको 20 और यहाँ पे 4 24 हो जाएगा, यानी कि हमारा 245 जो होगा हमारा इस जो दिए हुए श्रेणी का जो टोटल सम होगा 10 पदों का वो कितना होगा 245 हमारा आएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम किसी भी संख्याओं में दिए किसी भी संख्या कितना हो तक अगर हमें दे दे और पूछे कि सम बता के दिखाओ, तो हम इस तरीके से हमें यहाँ पे सम निकाल लेंगे। ठीक है, का प्रश्न है, प्रश्न हमारा एक सीरीज दे रखा है, उसमें बोल रहा है कि 12वें पद तक का हमें यहाँ पे योग बताना है इस सीरीज का, यानी कि इस श्रेणी का 12वें पद तक का योग क्या होगा हमें ये बताना है। फॉर्मूला देखेंगे, हमारा फॉर्मूला तो हम बार बार लिखेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला उससे आसानी से याद हो सकता है। तो एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन और ये हमारा डी फॉर्मूला है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीरीज देखते हैं, उसमें प्रथम पद हमारा दे रखा है -37, एन बराबर हमें 12 दे रखा है, डी हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि दूसरा पद 33 माइनस में यहाँ पे 37 करना पड़ेगा, 33 माइनस 37, ठीक है, 33 माइनस 37 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला प्रश्न हमारा सही लिखा हुआ है, 37 माइनस 33 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, डिफरेंस कितने का आएगा। हम यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, ये हमने निकाल लिया ए और एन, अब हमारे यहाँ पे डी निकालेंगे, तो डी हमारा निकलेगा -37 है ना, सॉरी इसका दूसरा पद जो हमारा है -33 माइनस करना है माइनस के 37 के साथ, ठीक है। अब देखेंगे माइनस माइनस प्लस, -33 प्लस -37 और घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का हमारा आएगा 4 यहाँ पे, यानी 37 माइनस 33, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस का 4 आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये प्लस है बड़े नंबर के साथ, तो इसलिए हमारा प्लस का यहाँ पे 4, यानी कि डी का जो मान आएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, डी हमने निकाल लिया। अब हम क्या, अब हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अब हमें बस सम पता करना है, तो हमारा फॉर्मूले पर रख देते हैं हमारा एस एन के, तो एस एन बराबर 12/2, 2 गुणे 37 माइनस का, और हमारा प्लस एन माइनस वन, एन हमारा कितना दे रखा है 10, यानी 12, एन हमारा 12 माइनस 1 और हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हमारा 4 दे रखा है। ठीक है, आए बस में। अब आगे बढ़े हम इसके, ये कट जाएगा 6 बार में, ये हमारा हो जाएगा 14 और यहाँ पे 7 माइनस का, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 4 एक बचा और 3 दूनी 6 और एक 7, ठीक, प्लस अभी हमारा हो जाएगा कितना 11 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में गुने में 4 है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 74 प्लस 44, ठीक है, प्लस 44 हमारा ये 11 इंटू 4 44, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे और ये हमारा प्लस माइनस माइनस अगर घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 0 और ये हमारा आएगा 3 है ना। आया समझ में, ये हमारा आया 3 आ गया। अब यहाँ पे 6 का गुणन लगाएंगे, 6 तरीके 18, यानी कि 18 और यहाँ पे माइनस, यानी कि माइनस का 80 आएगा, ठीक है, माइनस का 80। जी मेरे भाई, अगला प्रश्न हमारा जो दे रखा है, हमारा प्रश्न -5 प्लस -8 प्लस -11 ऐसे ऐसे हमें -230 पद तक हमें दे रखा है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे एक श्रेणी दे रखा है, देखते हैं यहाँ पे जब, अच्छा एक एक फॉर्मूला और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे देखेंगे -230 इसका अंतिम पद है, ठीक है, तो जब ये कभी अंतिम पद दे रखा होगा तो एक फॉर्मूला अलग होता है हमारा एस एन निकालने का, एस बराबर हो जाएगा हमारा n/2 और यहाँ पे a प्लस एल हो जाएगा, ठीक है।
इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे इस श्रेणी के लिए, अगर ऐसा श्रेणी जिसमें लास्ट पद दे रखा हो तो ऐसा हम यूज करेंगे, यानी कि अंतिम पद दे रखा हो तब। यहाँ पे देखेंगे तो एल जो हमारा होता है यहाँ पे अंतिम पद होता है, ये होता है अंतिम पद, ठीक है। एल हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। तो देखते क्या क्या दे रखा है इस सीरीज में। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा प्रथम पद दे रखा है -5, प्रथम पद -5 दे रखा है। ए एन हमारा दे रखा है यहाँ पे, लास्ट पर दे रखा है -230 दे रखा है। और डी हमें नहीं पता है तो डी निकालना पड़ेगा, और एन भी हमें नहीं पता तो एन भी हमें निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस, है ना, करेंगे माइनस के 5 के साथ, प्रथम पद के साथ माइनस माइनस प्लस होता है, और घटाएंगे तो -3 हमारा यहाँ पे इसका सार्व अंतर, -3 हमारा यहाँ पे सार्व अंतर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखोगे जब n हमें निकालने की बात आएगी तो n हमें यहाँ से इस फॉर्मूले से तो मिलेगा नहीं, हमारा n निकालने के लिए हम अपना nth पद, nth टर्म हम निकालते थे, nth पद हम जब निकालते थे तो वहां पे उस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो an बराबर a प्लस n-1, और हमारा ये था d। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमें n का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो an बराबर दे रखा है -230 बराबर a प्लस n नहीं पता है तो n-1, और d हमारा यहाँ पे -3 दे रखा है, यानी कि हो जाएगा हमारा 230 बराबर a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, नहीं a का मान तो हमें दे रखा है ना, तो a का मान हमें कितना दे रखा है -5, ये भी हो जाएगा हमारा -5, ठीक है। अब ये हो जाएगा आगे हमारा -3n और -3, ठीक है। आए बात समझ में। अब इसको मैं अगर इधर लेके आऊँ तो -230 यहाँ पे +5 बराबर, ये हमारा हो जाएगा -3n, और ये माइनस इधर अंदर -3 मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी +3 हो जाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आया। अब इसको अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस अगर घटाएंगे तो हमारा आएगा -225, यानी कि 225 हमारा यहाँ पे आने वाला 225, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है और 230 में से 5 घट जाएगा, 225 हमारा यहाँ पे आंसर इसका मतलब आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा -3n और +3, और ये +3 इधर आकर के हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि देखेंगे -3 देखेंगे तो ये हमारा -225 बराबर -3n, और ये हमारा यहाँ पे अगर हम इसको लिखे तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो देखो -225 और ये -3, है ना। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे अगर हम करके देखें तो माइनस 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 प्लस होता है, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 2 और 8, 2 2 8, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, बराबर -3n, और ये -3n गुणे में इधर आकर के भागे में हो जाएगा, यानी कि -238 बराबर -3 बराबर का n, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, और एक बचेगा 3 6 18, यानी कि जो n का मान आएगा वो आएगा 76, यानी कि n हमारा कितना आ गया, 76 यहाँ पे आ गया। मान हमने निकाला 76। अब हम इस फॉर्मूले में n का मान अगर रखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एस एन बराबर हो जाएगा 76/2, और ये हमारा n, ये हमारा क्या है -5, और लास्ट टर्म कितना है प्लस का माइनस का 230 हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म है। काटेंगे यहाँ पे कट जाएगा हमारा 38 बार में, है ना। 38 बार में यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि -5 और यहाँ पे -230, और इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 38 गुणे, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो 235 हो जाएगा, और 235 का अगर हम गुणा लगाएं, 235 गुणे 38 करें, 38 8 5 40 का 0 4 बचेगा, 8 3 के 24, 4 28 हो जाएगा, 28 को 8 यहाँ पे कितना बचेगा, 28 को 8 यहाँ पे 2 बचेगा, 8 दूना 16 1 17 18 18 हो जाएगा, ठीक। 3 5 15 को 5, 3 3 का 9 1 10 का 0, 3 दूना 6 1 यहाँ पे 7, और देखेंगे यहाँ पे तो 0 और 8 5 13 का 3, 1 बचा, 8 और 1 9 बचा, 7 13 1 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे माइनस का था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -8930, यानी कि योग हमारा टोटल कितना आएगा यहाँ पे इस पूरे जो श्रेणी दे रखी है उसका जो योग आएगा -8930 आएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। तो हमने एक और फॉर्मूला देख लिया कैसे लगाना है, आप लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक केंद्र से प्रारंभ हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या यानी कि 0.5
1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरार्ध अर्धवृत्त को खींचकर एक का स्पाइरल बनाया गया है। 13 अर्धवृत्तों से बने इस स्पाइरल की कुल लंबाई क्या होगी? टोटल 13 स्पाइरल यहाँ पे दे रखे हैं, तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। कैसे करेंगे हम इसको? अगर हम देखें तो जो हमारा वृत्त का वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई r। और अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है हमारा यहाँ पे 1/2, 2 पाई r। 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि हमारा जो अर्धवृत्त का परिमाप बटेगा 2 पाई r बचेगा। ठीक है, पाई का मान हमारे यहाँ पे कितना है? 22/7 यहाँ पे बाद में हम यूज करने वाले हैं। अब देखेंगे हमारा, तो ये हमारे सारे क्या दे रखे हैं? त्रिज्या दे रखे हैं। ठीक है, हमारे सारे क्या दे रखे हैं? तो त्रिज्या, यानी कि जो हमारा होगा, यानी कि पहला जो हमारा त्रिज्या बनेगा 0.5 पाई, 0.5 पाई। अगला जो बनेगा हमारा 1.0 पाई। अगला जो बनेगा हमारे यहाँ पे 1.5 पाई। इसके बाद हमारा 2.0 पाई। ठीक है, 0 पाई, और ऐसे ऐसे कहाँ तक जाने वाला है? तो 13, यानी कि 6.5, यानी कि 6.5 पाई। अब यहाँ से अगर मैं सारे पाई को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ हमारा क्या बनेगा? पाई बराबर 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, और ऐसे ऐसे हमारा 6.5 तक, यानी कि ये हमारा श्रेणी बन रहा है। पाई हमारा इसके बाहर है, ध्यान से देख लेना, पाई इसके बाहर है, पाई का हम बाद में यूज करने वाले हैं। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है? तो ए, पहला पद हमारा 0.5 है, पहला पद। और हमारा जो सार्व अंतर होगा, यानी कि देखेंगे तो 0.5 का यहाँ पे सबके बीच में गैप दे रखा है ना। एन हमारा कहाँ तक जाना है? 13 पद हमें दे रखा है, और ए एन हमारा कितना दे रखा है? 6.5 लास्ट में, यानी कि जो लास्ट पद होगा एल बराबर कितना दे रखा है? 6.5 दे रखा है। ठीक है, इतना सब कुछ दे रखा था, हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम जिसमें एल वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसको हम वाइप आउट कर देते हैं। तो जो एल वाला फॉर्मूला हमारा, यानी कि यहाँ पे एस एन बराबर हमारा n/2 है ना, प्रथम पद और प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, पहला पद प्लस लास्ट टर्म। एन हमारा कितना दे रखा? 13, तो 13/2, प्रथम पद कितना है? 0.5, प्लस लास्ट वाला कितना है? 6.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13/2, और यहाँ पे 7 इनका आ जाएगा। ठीक है, 13 7 कितना होता है? 91, और यहाँ पे नीचे में 2, और इसको अगर हम काटेंगे तो 4 बार में 8, और 5 बार में, और यहाँ पे 5 बार में, यानी कि 45.5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा एस एन का मान, यानी कि 45.5। एस एन बराबर 45.5, और एस एन के साथ हमारे पास क्या था? पाई हमारा कॉमन में था। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा पाई कितना है? 22/7 है ना, और मल्टीप्लाई में हमारा 45.5, 45.5 हमारा आ जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 6×7=42 है ना, 6×7=42, और 3×45, 7 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 6.7। ठीक है, सही है ना। 7×6=42, और 3 बचा तो 35, 7×5=35। अच्छा, यहाँ पे 5 आएगा, 7×5=35, 6.5। इतना बात समझ में आया? अब इसका क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे, यानी कि 22 गुने 6.5। ठीक है, और 6.5 का अगर हम गुना लगाते हैं तो हमारा इसका अगर इसमें गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा। अच्छा, जिनको नहीं आता है गुना वो सीख लेंगे यहाँ पे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर अगर हम गुना करना देखें तो हमारा हो जाएगा 22 है ना। 22 का गुना करेंगे, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 का 0 1 11, और 6 दूना 12 1, 6 दूना 12 1 13, और हमारा कितना हो जाएगा? 0 3 4 1, यानी कि यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि हमारा 43.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे पूरा आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 15 मीटर की दूरी पर है ना, तथा अन्य आलुओं की सीधी रेखा पर रखकर परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में टोटल आलुओं की संख्या कितनी है? 10 है ना। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ कितना दूर वो चलेगी, यानी कि एक कोई आलू प्रतियोगिता दौड़ है, यानी ऐसे कोई लाइन है,
ठीक है। यहाँ पे एक कोई बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, और एक लड़की है कोई ऐसे, ठीक है, दौड़ रही है वो, ठीक है। पहला जो आलू यहाँ पे रखा गया है, आलू और बाल्टी के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर का है, ठीक है। और बाकी के जो आलू हैं उसमें पहले आलू से बाल्टी की दूरी जो 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। और दूसरा हमारा 3 3 मीटर, यानी तीसरा हमारा 3 मीटर, इसमें भी 3 मीटर, और इसमें भी 3 मीटर, है ना। यानी यानी कि पहले आलू को पिक करने के लिए उसको 5 मीटर चलना पड़ेगा, दूसरे में, और बाकी जो आलू रखी गई हैं वो 3 3 मीटर की दूरी पर रखी गई हैं। यानी कि वो एक बार आएगी, आलू पिक करेगी और एक बार जाएगी, तो यानी कि हमारा जो ये 5 चली और गई तो 5, यानी कि दोनों मिलकर के कितने हो गए 10, यानी कि जो हमारा पहला पद होगा वो होगा 10, ठीक है। अब हमारा 10 चल चुकी है। अब अगले के लिए देखेंगे तो अगला हमारा होगा 5, चल के आएगी 5 और 3 और, यानी कि 5 और 3 8, और एक बार आएगी 8 और एक बार जाएगी 8, यानी कि हमारा अगला पद कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ तक 5 और 3 8, यहाँ तक आ गई है तो हमारा 8 हो गया, ठीक है। 8 और प्लस 3 8 2 10 एक 11, तो 11 आएगी इसको पिक करने के लिए और पिक करके जाएगी 11, तो यानी कि हमारा जो उसके बाद वाला टर्म होगा 22 होगा। और ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, ऐसे चलता जाएगा 10 पदों तक चलता जाएगा, यानी कि 10 ऐसे आलू होंगे जिनको हमें लेकर के जाना होगा 10 पदों तक, यानी कि 10th टर्म तक हमें यहाँ पे जाना होगा। पूछ रहा है कि टोटल जो चल रही है यहाँ पे इसकी दूरी हमें बताओ कि इसकी पूरी दूरी कितना उसने ट्रैवल किया इस गेम के अंदर, ठीक है। ये हमारा सीरीज बन गया। अब इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको वाइप आउट करके। हमारा जो बना सीरीज वो बना 10 16 22 और ऐसे ऐसे 10 तक, ठीक है, ऐसे ऐसे 10 तक। हमें सम निकालना तो सम का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। फॉर्मूला जो होता है एस एन बराबर होता है n/2, है ना, 2a प्लस n-1 और इंटू डी, हमारा ये फॉर्मूला होता है निकालने का। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे n की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 से निकालना है 10/2, प्रथम पद 2 गुणे 10, है ना, n बराबर 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस, कितने का, 6 का डिफरेंस है, 6 का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि 6 का डिफरेंस है। 10 में से 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 22 माइनस 16, 6 हमारा है ना, 6 का डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 6 का, हमें यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10/2, है ना, यानी कि हमारा ये 5 हो जाएगा, अभी कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस प्लस में, है ना, हाँ, प्लस 20 प्लस, और ये 9 और 6 9 54, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 6 के 54, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 54, ठीक है। ये कटेगा 5 बार में, है ना, 5, और ये हमारा हो जाएगा 50 प्लस में, है ना, यहाँ पे, तो ये हमारा प्लस 50 60 70 74, यानी कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा 74, और 74 का गुणा करोगे तो 5 चौको 20 का जीरो, 2 बचा, 5 चौको 20 का जीरो, और 7 बचे 35, और 37, 35 दो 37, यानी कि 370, इसको 370 मीटर इसको पूरा यहाँ पे चलना पड़ेगा। 370, अच्छा ये माइनस नहीं है बाबू, लग गया गलती से, 370 मीटर यहाँ पे, 370 मीटर यहाँ पे उसको पूरा यहाँ पे चलना पड़ेगा इस आलू प्रतियोगिता